लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ बोला हो जिसके लिए आप अंदर ही अंदर मना कर रहे हो, या फिर क्या आप कभी चुप रहे हो जस्ट सो दैट सामने वाला इंसान अपसेट ना हो, या फिर क्या आपने कभी अपने आप को चेंज करा है जस्ट फॉर द फैक्ट कि मुझे लोग पसंद करें? If yes, then you are on the right video. Hi everyone, my name is Ira चौधरी। और अगर आपने इन तीनों चीज़ों में से किसी एक के लिए भी हाँ बोला है, that means that you are a people pleaser. And being a people pleaser is honestly so exhausting. तो आज के वीडियो में I will be telling you कि आप हेल्दी और रियलिस्टिक तरीक़ों से कैसे पीपल प्लीजिंग करना रोक सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु हेट्स कलेश एंड ओवर थिंक्स एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि पीपल प्लीजिंग होती क्या है। पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट बीइंग काइंड। पीपल प्लीजिंग इज़ बीइंग काइंड एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ। पीपल प्लीजिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर 1, आप किसी ऐसी चीज़ के लिए अग्री कर रहे हो जिसके लिए आप अंदर ही अंदर डिसअग्री कर रहे हो। नंबर 2, अपोलोजाइजिंग व्हेन यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। नंबर 3, किसी दूसरे की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना। और नंबर 4, दूसरों को डिसअपॉइंट करना और दूसरे आपसे नाराज़ ना हो इस चीज़ से डरना। यूजुअली पीपल प्लीजर्स फेक नहीं होते हैं, दे आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, conflict and being seen as bad. Now that we've understood कि people pleasing होती क्या है, अब समझते हैं कि लोग people pleasers बनते कैसे हैं। अब एक दिन randomly उठ के तो हमने ये डिसाइड नहीं करा कि हाँ यार मैं ना आज से people pleasing करना शुरू करूँगी। नहीं, people pleasers learn people pleasing. People pleasers को ना या तो प्रेज़ करा जाता है कि यार यू आर सो ईजी एंड यू आर सो नाइस, या फिर वो बचपन से ही ये चीज़ सीखते हैं कि लव इज़ अप्रूवल, या फिर जब उनकी सराउंडिंग्स में सब लोग खुश हों तभी वो सेफ फील करते हैं। एंड वन अदर पॉसिबिलिटी कैन बी कि वो लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं जस्ट टू अवॉइड स्ट्रेस। सो पीपल प्लीजर्स का ब्रेन ये सीख लेता है कि अगर मेरे सराउंडिंग्स के लोग खुश हैं, कंटेंट हैं, इसका मतलब ये है कि मैं भी सेफ हूँ। बट हियर इज़ द ट्रूथ, you do not exist to manage other people's feelings and emotions. Now that we've understood कि people pleasing होती क्या है और people pleasers क्यों people pleasing करते हैं, let us understand कि what is the cost of people pleasing. People pleasing costs you way more than you can realize. It leads to resentment, burnout, loss of identity, feeling invisible and being taken for granted. The worst part is कि लोग आपको people pleasing करने के लिए पसंद नहीं करते, they just start expecting more from you. अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे कि पीपल प्लीजिंग हम रोके कैसे। पीपल प्लीजिंग एक ऐसी हैबिट है जो ओवर टाइम डेवलप होती है एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट इमीडिएटली। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये स्टेप्स अप्लाई करोगे एंड जैसे जैसे आप कंट्रोल करना शुरू करोगे वैसे वैसे ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। स्टेप 1, पॉज बिफोर यू आंसर। Instead of instantly saying yes, you can say कि I'll think about it or I'll get back to you. ये पॉज आपको पावर देता है और आपको सोचने का टाइम देता है कि हाँ यार क्या ये चीज़ एक्चुअली मेरे लिए अच्छी है, या फिर क्या ये चीज़ मुझे सही में करने का मन है कि मैं सिर्फ पीयर प्रेशर या किसी और के प्रेशर के अंडर आके कर रही हूँ। स्टेप 2, प्रैक्टिस डिसअपॉइंटिंग पीपल। आई नो दिस साउंड्स वेरी absurd कि यार हम दूसरों को नाराज़ करें, बट नहीं, इट इज़ नेसेसरी। डिसअपॉइंटमेंट डज नॉट मीन डेंजर। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई आपसे नाराज़ है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपने करी ही ना हो। कोई आपसे नाराज़ है एक गलत चीज़ के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपने ही करी हो, वो गलती आपने ही करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और ने करी हो, बट कहीं से घूम घुमा के वो चीज़ आप पे आ गई हो। स्टेप 3, सेपरेट गिल्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप से पूछो, क्या मैंने सही में कुछ गलत करा है कि मैं सिर्फ अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। गिल्ट फील होना डजेंट ऑलवेज मीन दैट यू आर गिल्टी। कभी कभी इट जस्ट मीन्स कि यू आर ग्रोइंग। स्टेप 4, से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मैं ना एक्चुअली ये चीज़ इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज ऐसे 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 XYZ ABC। नहीं,
नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. आप ये बोल सकते हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट और दैट डजंट वर्क फॉर मी. यू हैव टू बी सिंपल, you have to be respectful, and that is enough. Now that we've understood कि people pleasing होती क्या है, people pleasing क्यों करते हैं और people pleasing कैसे रोक सकते हैं, let us talk about boundaries. Boundaries rude नहीं होती हैं, boundaries are doors, not walls. Boundaries decide करती हैं कि उस door से अंदर कौन आ सकता है और बाहर कौन जा सकता है, और अंदर आने के बाद उस room का कितना access मिलेगा तुम्हें, कौन सी conditions के अंडर. ये सारी चीज़ें boundaries decide करती हैं. जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ भी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो लोग आपके साइलेंस से बेनिफिट करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ रेजिस्ट करेंगे. दैट टेल्स यू ऑल यू नीड टू नो अबाउट एन इंडिविजुअल. अब पहले तो पीपल प्लीजिंग रोकना विल फील एक्सट्रीमली रॉन्ग. आपको लगेगा कि यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बदल गई, या फिर व्हाट इफ़ दे डोंट लाइक मी एनी मोर. बट हियर इज़ द थिंग, अगर कोई आपको सिर्फ इसलिए पसंद कर रहा है जस्ट बिकॉज यू आर अबैंडनिंग योर सेल्फ टू देम, और जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग टू वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ देम, देन दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ जस्ट कन्वीनियंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या बेनिफिट्स होंगे आपको बाय स्टॉपिंग पीपल प्लीजिंग. तो आप ज़्यादा लाइट फील करोगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी गेन होगी, आपकी रिलेशनशिप्स ऑनेस्ट हो जाएंगी, आप लोगों को रिजेंट करना बंद कर दोगे, एंड यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. सेल्फ रिस्पेक्ट के लेवल्स होना हदें पार कर देंगे व्हेन यू स्टॉप पीपल प्लीजिंग. सो यू आर नॉट लूजिंग पीपल, you are losing double-sided people. In conclusion, all I want to say is कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे भी मिलो वो आपको पसंद करे, बट ऐसा ज़रूरी है कि आप अपने आप को पसंद करो. You need to be at peace with yourself. आप काइंड हो सकते हो और बाउंड्रीज़ भी रख सकते हो, आप केयरिंग हो सकते हो बट आप मना भी कर सकते हो, और आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हो विदाउट डिसअपेयरिंग. तो अगर ये वीडियो थोड़े से भी रिलेटेबल या अनकम्फर्टेबल लगी हो, दैट मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग. And one more thing, if you are learning to choose yourself, I am so proud of you. Matlab, that is the entire mudda of the video. So that is it for this one, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.